एक ही हफ्ते में हजारों लोगों की जॉब खत्म और उसी समय कंपनी फॉरेन वर्कर्स के लिए H1B पिटिशंस फाइल कर रही हो। ये सिर्फ लेऑफ्स की स्टोरी नहीं है, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है ये समझने वाली सिचुएशन है। ओरेकल के केस ने इसी कॉन्ट्रडिक्शन को सामने ला दिया है। मास लेऑफ्स, H1B फाइलिंग, सोशल मीडिया बैकलैश और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसमें क्या सीख छिपी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ओरेकल में हुआ क्या, H1B पिटिशंस का एक्चुअल रूल क्या कहता है, लेऑफ्स और हायरिंग एक साथ कैसे पॉसिबल है, इंडियंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और ऐसी सिचुएशंस में लीगल राइट्स और प्रिकॉशंस क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। ओरेकल ने इसी हफ्ते हजारों एम्प्लॉयज को अचानक इन्फॉर्म किया कि उनकी जॉब खत्म हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट ईमेल के जरिए दी गई जो सुबह 6 बजे भेजी गई थी, जिसमें साफ लिखा था कि कंपनी की करंट बिजनेस नीड्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज किया जा रहा है और इसी के तहत रोल्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं। इस डिसीजन का असर सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इंडिया और यूएस दोनों जगह एम्प्लॉयज इंपैक्ट हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में करीब 12,000 एम्प्लॉयज को जॉब से हटाया गया, जो कंपनी के वर्कफोर्स का लगभग आधा हिस्सा बताया जा रहा है। इसके अलावा यूएस में भी लेऑफ्स हुए, जहां वॉशिंगटन और सियाटल लोकेशन से जुड़े 491 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया, खासकर रिमोट रोल्स में काम कर रहे लोगों को। कंपनी ने यह भी क्लैरिफाई किया कि सियाटल साइट्स बंद नहीं हो रही हैं, लेकिन ले ऑफ प्रोसेस जारी है और अगले 1 महीने में एक और राउंड आने की बात भी सामने आई है। अब इसी के पैरेलल एक और डेटा सामने आया जिसने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डेटा के मुताबिक ओरेकल ने फिस्कल ईयर्स 2025 और 26 में करीब 3126 H1B पिटिशंस फाइल किए। इनमें से सिर्फ 2026 के पहले 3 महीनों में ही कम से कम 436 पिटिशंस फाइल किए गए। यानी एक तरफ जॉब्स खत्म हो रही हैं, दूसरी तरफ फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए पेपर वर्क जारी है। यहीं से सोशल मीडिया पर बैकलैश शुरू हुआ। कई यूजर्स ने इसे स्लैप इन आवर फेस कहा और एक यूजर ने तो इसे ट्विस्टेड ब्लैक कॉमेडी स्किट तक बता दिया। लोगों का सवाल यही है कि अगर कंपनी ले ऑफ्स कर रही है तो फिर नए फॉरेन हायर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि रूल्स क्या कहते हैं। H1B प्रोग्राम का पर्पस ये है कि कंपनीज उन सिचुएशंस में फॉरेन वर्कर्स हायर करें जहां उन्हें लोकल टैलेंट में रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं मिल पा रही। यानी आइडियली ये प्रोग्राम स्किल गैप फिल करने के लिए है, कॉस्ट कटिंग या रिप्लेसमेंट के लिए नहीं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कंपनीज अपने बिजनेस नीड्स के हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग करती हैं। ओरेकल के केस में भी यही रीजन दिया गया कि ये ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है जो करंट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किया जा रहा है। साथ ही ये भी सामने आया कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है ताकि अल्फाबेट और अमेज़न जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ compete कर सके। इसका मतलब ये है कि रोल्स बदल रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल रोल्स खत्म हो रहे हैं और कुछ नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं जिनके लिए अलग स्किल सेट की जरूरत हो। इसी वजह से लेऑफ्स और हायरिंग एक साथ हो सकते हैं। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स की संख्या इन कंपनीज में काफी ज्यादा होती है। ओरेकल खुद करीब 2000 से 3000 H1B वीजा होल्डर्स स्पॉन्सर करता है, जबकि Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज इससे भी ज्यादा नंबर्स में स्पॉन्सरशिप करते हैं। ऐसे में अगर ले ऑफ्स होते हैं तो इंडियन प्रोफेशनल्स के सामने सबसे बड़ा कंसर्न लीगल स्टेटस का होता है। जॉब खत्म होने का मतलब सिर्फ इनकम लॉस नहीं बल्कि वीजा स्टेटस रिस्क भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हर प्रोफेशनल को अपने स्टेटस और ऑप्शंस की क्लैरिटी हो। इस पूरे पैटर्न को भी समझना जरूरी है जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया गया। बिग ऑर्गेनाइजेशनल कट लोकल, हायर ग्लोबल, ऑटोमेट द रेस्ट। यानी कंपनीज कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑटोमेशन के बेसिस पर डिसीजंस ले रही हैं, ना कि इमोशनल या मोरल फैक्टर्स पे। इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि जॉब सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बदल रहा है। अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक है, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।